टांग टांग भगवान जी से कहती है, भगवान जी जल्दी से बारिश करिए। तभी थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। फिर टांग टांग का पापा कहता है, बारिश की वजह से हमारे नाशपाती पक गए होंगे, मैं पहाड़ों में उसे देखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन टांग टांग भी अपने पापा के साथ जाने की जिद करने लगती है। टांग टांग का पापा उसे पहाड़ों में ले जाने से मना करता है। तभी टांग टांग के पापा का दोस्त आता है और टांग टांग को देखकर कहता है, कोई दिक्कत नहीं, इसे भी ले चलते हैं, मुझे यकीन है इससे हमें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर टांग टांग अपने पापा के साथ पहाड़ों पर नाशपाती के बगीचे में आ जाती है। फिर टांग टांग के पापा और उनके दोस्त बगीचे से पके हुए नाशपाती तोड़ने लगते हैं ताकि वे बाजार में बेच सकें। थोड़ी देर में वे लोग अच्छे और सुंदर सुंदर नाशपाती तोड़कर अपने घर आ जाते हैं। तब टांग टांग की माँ उसके पापा से कहती है, दूसरे राज्यों में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, मुझे आशा है कि बारिश की वजह से नाशपाती बाजार में नहीं होंगे। अगर हम ये नाशपाती सही समय पर बेचेंगे तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। फिर क्या था, टांग टांग के पापा और उनके दोस्त नाशपाती बेचने के लिए बाजार में व्यापारी के पास पहुंच जाते हैं। व्यापारी से नाशपाती का मूल्य भाव करने लगते हैं। तभी वहाँ टांग टांग के पापा का वही पुराना झगड़ालू शराबी मित्र आ जाता है और बिना वजह के टांग टांग के पापा से बहस करने लगता है और टांग टांग के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। टांग टांग के पापा उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह बेशर्म कुछ भी समझ ही नहीं रहा था। फिर टांग टांग के पापा नाशपाती बेचकर घर के लिए जा रहे थे। तभी वे देखते हैं कि एक छोटी बच्ची नदी में डूब रही है। टांग टांग के पापा तुरंत जाते हैं और उस बच्ची को नदी में डूबने से बचा लेते हैं। तभी वहाँ उसकी माँ आती है और अपनी बेटी को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और टांग टांग और उसके पापा का धन्यवाद करती है। इसी बीच वह डूब रही बच्ची के पापा भी आते हैं और टांग टांग के पिताजी से कहते हैं, भाई साहब मेरी बच्ची को बचाने में आपके कपड़े गीले हो गए हैं, चलिए मैं आपको दूसरे कपड़े खरीद कर लाता हूँ। दोस्तों आगे क्या होता है यह देखने के लिए पार्ट 2 का इंतजार करिए।